इस समय भारत की राजधानी नई दिल्ली से खबर आ रही है उपराष्ट्रपति पद को लेकर, बहुत ही सनसनीखेज खबर। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बस नजदीक आने वाला है। आगामी 10 सितंबर को हमारे देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए नई दिल्ली से जो खबर आ रही है, देखिए एनडीए गठबंधन है, एक तरफ है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल हैं। और एनडीए में बीजेपी है, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, नीतीश कुमार की जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी है, और उसके अलावा आरएलडी है जयंत चौधरी की, और उसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना गुट जो अलग हुआ है, एक नाथ शिंदे गुट, वो है। तो ये सब मिला के एक तरफ है एनडीए और एक तरफ है इंडिया। इंडिया गठबंधन से जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है वो है बी सुदर्शन रेड्डी, और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो घोषित किए गए हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, साउथ से आते हैं, अच्छी खासी उनकी पकड़ है और राजनीति विश्लेषक माने जाते हैं और बहुत ही अच्छे राजनीति के पंडित माने जाते हैं। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी हैं और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद का जो पोस्ट है वो खाली चल रहा है, और उस पोस्ट को भरने के लिए आगामी 10 सितंबर को हमको देश का, यानी हमारे देश को या हमको नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। तो सीपी राधाकृष्णन देखिए साउथ से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, और इंडिया गठबंधन में स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और कांग्रेस के गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और तमिलनाडु में अच्छी सीट हासिल की और मुख्यमंत्री बने, और इस समय राहुल गांधी के साथ हैं। लेकिन क्या स्टालिन के लिए मुश्किल बड़ी है? क्या स्टालिन सीपी राधाकृष्णन को वोट देंगे या नहीं देंगे? क्या बी सुदर्शन रेड्डी को देंगे? ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये अपने आप में इन नेताओं को कटघरे में खड़ा करता है कि अब देखना यह है कि ये लोग अपने पक्ष के साथ जाते हैं, विपक्ष के साथ। एक तरफ एनडीए की साथी जो है वो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, जिसके 16 एमपी हैं और 2 राज्यसभा सदस्य हैं, कुल मिला के 18 सदस्य हैं। और चंद्रबाबू नायडू जो है बहुत ही बेहतरीन राजनीतिक माने जाते हैं और एक प्रकार से राजनीतिक पंडित में उनकी गिनती होती है, और आंध्र प्रदेश से आते हैं, बहुत ही अच्छी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जनाधार काफी है, और उनकी पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से विधानसभा का चुनाव जीत के वो मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, लेकिन अभी सुदर्शन रेड्डी भी आते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से वहां पे वो जस्टिस रह चुके हैं, वकालत भी किया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, उसके अलावा गोवा के पहले लोकायुक्त रहे हैं, और काफी अच्छी साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं वो। अब देखना यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू अपने मित्र बी सुदर्शन रेड्डी का साथ देते हैं और एनडीए के साथ गद्दारी करते हैं, या स्टालिन अपने क्षेत्र से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को वोट देते हैं और इंडिया गठबंधन से बगावत करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। अब देखना है ऊँट किस करवट बैठता है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी, दोनों में जमकर खुला वार हो रहा है इस समय, और काफी मशक्कत की जा रही है विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन को कि वो तोड़े। सत्ता पक्ष के गठबंधन के जो नेता हैं उनको तोड़ने में लगी हुई है। इस बीच जो है खबर आ रही है साउथ से कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू, और उसके अलावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही कद्दावर नेता है, बहुत ही अच्छी उनकी पकड़ है और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भी संपर्क में हैं एनडीए के कुछ नेता। अब देखना यह है कि क्या एनडीए के नेता टूटते हैं और उपराष्ट्रपति पद में बहुत बड़ा खेला होता है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं, उसके अलावा शरद पवार, उसके अलावा इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव, जिनकी लोकसभा में 37 सीट है, तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी इस समय लोकसभा में अगर कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। अब देखना ये है कि क्या
इंडिया गठबंधन अपनी ओर से जो उम्मीदवार खड़ा किए हैं उनको उपराष्ट्रपति बनवा पाती है कि नहीं बनवा पाती, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान तो अपने आप में बनता ही है। लेकिन राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है। राजनीति में कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होते हैं, बस उनका मकसद उन निर्णयों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए होती है। यह बिल्कुल सत्य है कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, और राजनीति सत्ता पक्ष हमेशा यही चाहता है कि वो सत्ता में बना रहे, विपक्ष हमेशा यही चाहता है कि सत्ता पक्ष को उखाड़ के हम सत्ता में आए। यानी हर आदमी अपने पावर में लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति को पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो है जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होती है, लेन देन की राजनीति शुरू होती है, और उसके अलावा काफी लोग उसमें बह भी जाते हैं, एक इधर से उधर, एक पाले से दूसरे पाले में चले जाते हैं। तो कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, कब कौन कहाँ चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है।